हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडल-काप रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये फ्रीडल-काप रिएक्शंस होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रीडल-काप रिएक्शन किस रिएक्शंस को बोलते हैं ये हम जान लें, ठीक है। तो सबसे पहला ये रिएक्शंस बेंजीन में होता है। बेंजीन जो होता है वो फ्रीडल-काप रिएक्शन, ये रिक्वायरमेंट है कि हमें बेंजीन चाहिए, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है आप देखिए ध्यान से। तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होती है। और किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कभी भी ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन नहीं करता है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि वो खुद न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एक ही रिएक्शन करता है, मैक्सिमम देखोगे तो एक ही रिएक्शन करता है, और वो रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता क्या है ये जान लीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई अगर कंपाउंड ए बी है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दुनिया में जितने भी रिएक्शन होता है उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि वो अगर इंटरमीडिएट है तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, या तो इलेक्ट्रॉन उसको देना है। हाईली अनस्टेबल है, स्टेबल बनने के लिए रिएक्शन होते हैं। जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसका एक ही पर्पज़ रहता है कि वो स्टेबल बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर जाता है, दूसरा क्या होता है, बाहर आता है। तो नया इलेक्ट्रोफाइल अंदर चला गया और जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है वो बाहर निकल गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो हम लोग फ्रीडल-काप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पूरे डिटेल में सीखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है। तो पहला चीज़ ये होता है कि फ्रीडल-काप रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं और इसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है फ्रीडल-काप रिएक्शन के। तो ये 2 टाइप के होता है। एक होता है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में होता है। दूसरा होता है एसाइलेशन, एसाइलेशन में ये रिएक्शन होता है। तो फ्रीडल-काप 2 टाइप्स के होते हैं, एक एल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे एल्काइलेशन में क्या होता है और एसाइलेशन में क्या होता है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये फ्रीडल-काप रिएक्शन है। तो पहला तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि बेंजीन रिक्वायरमेंट होता है, बेंजीन ही ये रिएक्शन करता है। तो पहला जो इसमें इस रिएक्शन के लिए बेंजीन होना चाहिए, ये देख के आप पहचान सकते हो। दूसरा चीज़, आपको एक लेविस एसिड दिया जाता है। लेविस एसिड क्या होता है, जैसे AlX3 FeX3, अगर ये चीज़ आपको मिलता है तो श्योर हो जाइए कि ये फ्रीडल-काप रिएक्शन होगा। लेविस एसिड स्टूडेंट क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है।
तो अगर आप ये दोनों रिएक्शंस में है तो समझ लीजिए कि फ्रीडल का रिएक्शन होगा, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से ये मैकेनिज़्म होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एल्काइलेशन क्या होता है, किस तरह से ये एल्काइलेशन रिएक्शन होता है। तो एल्काइलेशन एक फ्रीडल का रिएक्शन होता है। बेंजीन अगर आप लेते हो तो बेंजीन में कभी भी एल्काइलेशन करोगे, जैसे मैं RH ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक लेविस एसिड लेना है AlX3। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन यहाँ पे R लग जाएगा और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा HX। ठीक है, तो ये फ्रीडल का रिएक्शंस का प्रोडक्ट है। अब देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि RH जो रहता है और यहाँ पे देखिए AlX3 रहता है। तो इसमें 3 स्टेप होता है, जिससे पूरा मैकेनिज्म आप समझोगे 3 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 जो होता है वो होता है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है, अब एक बार ये जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो सेकेंड होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। एंड थर्ड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड, ऐसे बोल सकते हैं ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है वो मैं पहले ही बताया था कि एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आता है और दूसरा क्या होता है, बाहर जाता है। चलिए, तो ये स्टेप है इस मैकेनिज्म का, फ्रीडल का। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से ये होता है। तो इसमें बेंजीन पे ये रिएक्शन होता है। बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल होता है। वैसे भी आप बेंजीन में प्लस चार्ज नहीं बना सकते क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, और ध्यान रखें इस चीज़ को कि ये एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस AlX3 होना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि ये अगर इसका काम क्या होता है, लेविस एसिड। अगर आप डाइल्यूट AlX3 ले लोगे या हाइड्रस AlX3 यूज करोगे, तो चूँकि ये क्या है, लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। तो वाटर, क्योंकि आपको पता है वाटर में क्या होता है, लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन से ही लोन पेयर ले लेगा। मतलब जो हमारा पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो कंप्लीट नहीं था। तो इसलिए हमको AlX3 एनहाइड्रस लेना। कई बार पूछता है कि AlX3 को एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, क्योंकि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनहाइड्रस ही लेना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जनरेशन, पहला स्टेप क्या होता है, जनरेशन होता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जब AlX3 क्या होता है, लेविस एसिड है,
तो इसको क्या करते हैं, इसमें आपको पता है कि एक्स इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो डेल्टा निगेटिव पार्सली चार्ज इसमें डेवलप हो जाता है यहाँ पे प्लस चार्ज। तो जैसे ही डेल्टा निगेटिव होता है तो ये तो लेविस एसिड है, ये इसको क्या करता है, अप्रोच करता है, जिससे क्या होता है AlX3 एक्स माइनस को खींच लेता है और जो फॉर्म होता है वो हो जाता है AlX4 माइनस, और यहाँ पे क्या जनरेट होता है R प्लस। तो इसका तो काम फुलफिल हो गया, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन वो एक्स माइनस से मिल गया। अब प्रॉब्लम इस बेचारे को है, क्योंकि इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो अब क्या करेगा, ये चारों तरफ रिएक्शन करने के लिए पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तभी उसको सामने दिखता है बेंजीन, और बेंजीन चूँकि आप मैंने पहले ही बता दिया था कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा स्टेप किस तरह से ये, क्योंकि पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो वो तो हो गया। दूसरा स्टेप में देखते हैं कि किस तरह से ये अटैक करता है। तो बेंजीन सिंपली आपको पता है 3 डबल बॉन्ड होते हैं, R प्लस अप्रोच कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या होता है, ये इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, चाहे ऊपर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो R प्लस माइनस वाले पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, यहाँ पे R जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा और ये इस तरह से रह जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव है तो रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो देख सकते हो डबल सिंगल डबल प्लस, तो अल्टरनेशन है। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो कुछ देर में ये जो प्लस है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देख सकते हैं रेजोनेंस में क्या होता है, प्लस रोटेट करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल पहले से है या यहाँ पे प्लस पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे R और यहाँ पे प्लस, फिर से ये डबल सिंगल अल्टरनेशन है तो ये भी बॉन्ड टूटेगा और बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से डबल, यहाँ पे डबल आ जाएगा, प्लस यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप देख सकते हो कि प्लस यहाँ था और यहाँ पहुँच गया। तो अगर हम लोग इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिड का मतलब होता है जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसको मिलाने के बाद एक रिजल्टेंट बनाते हैं, तो उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो हाइब्रिड अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे R लगा हुआ है और ये कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है बीच में, तो ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी जनरेट होता है। चलिए, ये था सेकंड स्टेप। एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होता है, ओल्ड जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बाहर निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग किस तरह से ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है। तो यहाँ पे R लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि जो ये बेंजीन था अपना एरोमेटिसिटी क्या किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, मदद करेगा इसको रिटर्न, इसके एरोमेटिक प्रॉपर्टी को फिर से रिटर्न करने के लिए। हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है,
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ये बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि AlX3 X माइनस है जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस और प्लस डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये देख सकते हो फिर से इसकी एरोमेटिसिटी रिटर्न हो गई और यहाँ पे HX आपका बाई प्रोडक्ट बन गया। इस सभी में एक चीज़ आप ध्यान दोगे तो ये पता चल रहा है कि फिर से ये AlX3 आपका पहले जैसा होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कैटलिस्ट क्या होता है? स्टार्टिंग में यूज होता है और फिर बाद में फिर से वापस आ जाता है। तो ये आपका मैकेनिज़्म था रीडरकॉर्फ रिएक्शंस का। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बेंजीन है और इस पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं Cl, ठीक है। ये आपका Al एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। अब बोला गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए ये Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लस जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप डन। अब क्या होगा कि आपको पता है कि जब भी हमको क्या बनाना रहता है, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो आपका अगर ये डायरेक्ट आप यहाँ पे डायरेक्ट आप बेंजीन से अगर इसको लगा देते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, ये लगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये माइनर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल। क्योंकि मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो ज़्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखा जाएगा तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो हम लोग इसमें जो इंटरमीडिएट बना है हम पहले चेक करेंगे क्या यहाँ पे कि ये तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, क्या यहाँ पे और इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो आंसर क्या आ रहा है, यस, इससे भी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये सेकेंडरी है इसमें। तो क्या होगा, ये प्लस शिफ्ट होगा जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यहाँ पे हाइड्राइड निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव जनरेट होगा, ये हाइड्राइड इसमें ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका फाइनली जो इंटरमीडिएट बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होगा, अटैक करने के लिए रेडी है। तो बेंजीन पे अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैकेनिज़्म होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब ये इस पे अटैक करेगा, तो जैसे ही ये अटैक करता है तो क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे बच्चों इस तरह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर अटैक और लास्ट में क्या होता है, इसमें देख सकते हो पहले क्या हुआ, ये यहाँ से Cl बाहर निकला, ठीक है, देख सकते हैं। तो Cl कौन ले गया, क्योंकि ये आपको पता है कि क्या है, ये आपका क्या है, लेविस एसिड है। तो ये क्या करेगा, AlCl4 माइनस Cl माइनस को यहाँ से ले लेगा क्योंकि ये एसिड है, लेविस एसिड, और ये जनरेट हो जाएगा। चलिए, तो जनरेशन हो गया, फिर अटैक हो गया, अटैक होने के बाद आप देख सकते हो ये बना इंटरमीडिएट। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरोमेसिटी ये लूज कर लिया है, तो हाइड्रोजन को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये देखिए फिर से इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, रिटर्न हो गई, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट HX बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि
हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है, ये भी आपका बन सकता है, और ये भी आपका बन सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका? इसको हम लोग कॉमन नाम बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन जो होता है बहुत ही फेमस है, रॉ मटेरियल होता है जो यूज किया जाता है क्या चीज़ में? इसका यूज होता है फिनॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो फिनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री यूज करता है, वो क्या करता है? क्यूमीन का यूज करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें हम लोग एसाइलेशन सीखेंगे कि एसाइलेशन जब भी रिएक्शंस होता है किस तरह से उसका मैकेनिज़्म होता है, उसमें क्या स्टेप होता है, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ट्रेडर का रिएक्शन है। ठीक है, तो थैंक यू।